बच्चों आज का हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। यानी ना तो कोई एडमिशन हुआ, ना कोई रिटायरमेंट हुआ, और पार्टनर्स ने बैठे बिठाए अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। पहले कुछ और रेशियो था और अब कुछ और रेशियो हो गया। तो इससे पार्टनर्स के गेन पर और सेक्रीफाइस पर फर्क पड़ता है। कुछ पार्टनर्स को गेन होता है और कुछ को सेक्रीफाइस होता है। तो सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम एग्जांपल 1 कर रहे हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3-2-1। They want to change their profit sharing ratio. The new ratio is 5-3-2। पुराना रेशियो 3-2-1 था, नया रेशियो 5-3-2 हो गया। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन ऑब्लिग सैक्रिफाइस। हमें बताना है प्रत्येक पार्टनर का गेन हो रहा है कि सैक्रिफाइस हो रहा है। सॉल्यूशन बड़ा आसान है, ऐसा आपको आता है वैसे ये ऑलरेडी। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी बराबर, पुराना रेशियो था इनका 3-2-1 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी, न्यू रेशियो है 5-3-2। अब आपको निकालना है तीनों में से कि ए को, बी को और सी को किस किस को गेन हो रहा है और किसको सेक्रीफाइस हो रहा है। एज सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन बराबर, फॉर्मूला लगा देंगे हम, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और ये ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते समय करते थे हम। हाँ, वही वाला फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला। आंसर अगर प्लस में आएगा तो सेक्रीफाइस बोलेंगे, माइनस में आएगा तो गेन बोलेंगे। जैसे कि ए का ओल्ड रेशियो था, शेयर था 3/6 और इसका न्यू शेयर है 5/10। 6 का और 10 का एलसीएम लेंगे तो 30 बैठेगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा। 6 का बाड़ा 30 में 5 बार, 5 तिया 15। 10 का बाड़ा 30 में 3 बार, 3 पंजे 15। 0 0 का मतलब है कि ना तो इसको गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है, क्योंकि पहले 3/6 लेता था जो कि 1/2 होता है, अब 5/10 लेता है जो कि 1/2 होता है। तो इस पर 0 आने का मतलब है कि ना तो ये सेक्रीफाइस कर रहा ना गेन कर रहा, तो इसका सेक्रीफाइस और गेन बिल्कुल 0 है। अच्छा जी, अब आते हैं बी पर। बी का सेक्रीफाइस या गेन वही ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था इसका 2/6, न्यू है इसका 3/10। एलसीएम आया 30। 6 का बाड़ा 30 में 5 बार, 5 दूनी 10। 10 का बाड़ा 30 में 3 बार, 3 तिया 9। 1/30। और प्लस का आने का मतलब है सेक्रीफाइस। प्लस का है तो सेक्रीफाइस है और माइनस का है तो गेन है। बी सेक्रीफाइस, सॉरी बी तो हो गया, सी सी सेक्रीफाइस या गेनिंग शेयर निकाल रहे हैं हम। ओल्ड था इसका
1/6 और न्यू है इसका 2/10। एलसीएम 30 आया, 10 का बाला 6 का बाला 30 में 5 बार, 5 एकम 5, 10 का बाला 3 में 3 बार, 3 दूनी 6, -1/30। और माइनस आने का मतलब है कि ये गेन कर रहा है। लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर बीज सैक्रिफाइस 1/30 है और सीज गेन भी 1/30 है। ये आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ता है कि किस पार्टनर को गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है रेशियो चेंज होने की वजह से। जरा आप देखें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पर आ गए हम, चौथे चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली बांटते थे। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। पहले रेशियो 1:1 था, अब 4:3 हो गया। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। आपको बताना है किसको गेन हो रहा है, किसको सैक्रिफाइस हो रहा है। बेटा घर से कर लेंगे, यही करवा दूं? सर कर लेंगे। कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। सेकंड में कहता है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 पहले 5:3:2 था, अब 5:2:3 हो गया। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। बेटा ये क्वेश्चन भी आप घर से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। थर्ड में कहता है एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। अब से इक्वली बांटा करेंगे। इक्वली का मतलब है 1:1:1। तो पुराना रेशियो 5:3:2 है, नया रेशियो 1:1:1 है। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन रेशियो। ये क्वेश्चन भी आप घर से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। ये इनका ओल्ड रेशियो है। कैलकुलेट ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको एक तो न्यू रेशियो निकालना है और कोई अगर सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो है तो वो भी निकालना है। ठीक है जी। अब ये जैसे कि आपने एडमिशन वाले चैप्टर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ी सी वहां की नॉलेज इस्तेमाल होगी। यहाँ पर 1 2 3 4 4 केस है। यहाँ पर 4 केस का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 क्वेश्चन है ये। तो केस 1 में क्या कहता है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स का मतलब क्या होता है? टेक 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी जो है 1/5 के लिए आ रहा है और नहीं, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो नया सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पुराना रेशियो 5:4:1 है और सी जो है 1/5 किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। तो सी का घटा दे, सी का ऐड कर देंगे और ए का घटा देंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। करना जरा क्वेश्चन नंबर 4। चलो साथ साथ आप भी करो, मैं भी करूं। चौथे का केस फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का केस फर्स्ट। एबीसी का ओल्ड रेशियो था 5:4:1। और क्या कहता है यहां पर कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी जो है 1/5 शेयर किससे लेगा? ए से लेगा। तो सी टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। तो ए तो सेक्रीफाइस करेगा और सी गेन करेगा। तो ए इज न्यू शेयर, हाँ जी, ए का पुराने ओल्ड शेयर और ए के पास से तो जा रहा है माइनस सेक्रीफाइस। तो
अब ये देख रहे हो, ये जो 1/5 है ना, सी को मिल रहा है तो सी के लिए तो ये गेन हो गया, और ए के लिए ये सेक्रीफाइस हो गया। तो ए का न्यू शेयर होगा ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड कितना था? ए का ओल्ड था 5/10, और वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/5। एलसीएम आया 10, 5 माइनस 2 बराबर 3/10। ए का नया शेयर आ गया। बी पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, बी का शेयर उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो भैया बी का शेयर तो उतना ही है, कितना? बी का शेयर 4/10। और सी का शेयर होगा, सी का ओल्ड था, इसका होगा ओल्ड शेयर प्लस सी को कुछ मिला था, तो जो मिला था वो इसका गेन हो गया। ओल्ड था उसका, सी का 1/10 प्लस 1/5 उसको ए से मिल गया। तीन बटा दस। तो ए का है 3/10, बी का है 4/10, सी का है 3/10। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी बराबर ए का 3/10, बी का 4/10 और सी का 3/10। 3 4 3, ये इनका न्यू रेशियो हो गया। और ए का जो सेक्रीफाइस था वो 1/5 था, और सी का जो गेन था वो भी 1/5 था। बेटा समझ में आ गया? बच्चों समझ आया? नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया। इसके सेकंड पार्ट पर आ जाओ। एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। सी जो है 1/5 शेयर इक्वली ले रहा है ए और बी से, यानी 1/5 का हाफ कर दो, 1/5 का हाफ 1/10 होता है। 1/10 ले रहा है ए से, 1/10 ले रहा है बी से, तो 1/10 ए से माइनस कर देंगे, 1/10 बी से माइनस कर देंगे, और सी में 1/5 ऐड कर देंगे। घर से करना है। केस थर्ड में कहता है एज पर न्यू एग्रीमेंट ए बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इक्वली का मतलब इसका इनका न्यू रेशियो की माने, अब न्यू रेशियो हो गया 1:1। बस आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये निकालना है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। और चौथे केस में कहता है एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/10 शेयर। सी 1/10 शेयर ले रहा है ऑफ ए एंड 1/2 फ्रॉम बी। 1/10 तो ले रहा है वो ए से, और 1/2 ले रहा है वो बी से। तो ए का माइनस कर देंगे 1/10, बी का माइनस कर देंगे 1/2, और सी में ऐड कर देंगे। और ये 1/10 शेयर ऑफ ए है, ऑफ वाला केस है, तो ए के शेयर को 1/10 से गुणा करेंगे तो ए का सेक्रीफाइस पता लग जाएगा, बी के शेयर को 1/2 से गुणा करेंगे तो बी का सेक्रीफाइस पता लग जाएगा। उसके बाद वो फिर ए और बी में से माइनस करेंगे और सी में ऐड करेंगे। घर से ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। बड़ा आसान सा टॉपिक था ये तो इसमें से हमारा पहला टॉपिक हो गया, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, जिसका नाम था, टॉपिक का नाम क्या था आपका? सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। अब आ जाओ बेटा अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अब हम आते हैं इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर। अच्छा, लगभग ये जब हमारे क्लास को 40 मिनट पूरे हो जाएंगे ना, तो हमारी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा से उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है? चलिए, अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट। अब मैं इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट पर आ रहा हूं, मेन कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं। तो जो हमारा चैप्टर है बच्चों, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
इस चैप्टर में कुल 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है कॉन्सेप्ट नंबर 1, दूसरा है कॉन्सेप्ट नंबर 2 और तीसरा है कॉन्सेप्ट नंबर 3। इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट हैं, 1 2 3। अगर हम तीनों कॉन्सेप्ट कर लेंगे तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है उसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ डिजर्व एक्सेट्रा। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 का नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अगर हमने ये तीनों कॉन्सेप्ट कर लिए तो हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्सेट्रा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। 3 कॉन्सेप्ट हम करेंगे और हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आज हम कर रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए इसके अंदर लिखते हैं whenever there is a change in profit sharing ratio and value of goodwill is given या कैलकुलेटेड। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो और वैल्यू ऑफ गुडविल या तो गिवन हो या आपने कैलकुलेट करी हो, कोई सा मेथड बता रखा हो, उस मेथड के तहत आपने कैलकुलेट करी हो, देन दी फॉलोइंग जर्नल एंट्री शैल बी पास्ड। तो कौन सी जनरल एंट्री पास करेंगे? एक जनरल एंट्री पास करेंगे हम। जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पर जो गुडविल होगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ईच पार्टनर्स गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। प्रत्येक पार्टनर के गेन या सैक्रिफाइस से उसकी गुणा करेंगे हम गुडविल की। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब सीखेंगे। और या तो एंट्री पास कर दो वरना एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो या तो ये एंट्री पास कर लो भैया, वरना लगा तो शॉर्टकट, शॉर्टकट से भी एंट्री पास हो सकती है। अब ये शॉर्टकट कैसे आएगा वो बताऊंगा आपको मैं अभी। अच्छा जी, नोट इफ देयर इज एनी ओल्ड गुडविल appears in the
books of the firm, then it should be written off. अगर फर्म की बुक्स में कोई ओल्ड गुडविल पहले से अपेयर होगी, मौजूद होगी, तो उसको हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। यानी अगर पुरानी गुडविल मौजूद होगी तो वो राइट ऑफ कर दी जाएगी, और राइट ऑफ करने की एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में होती है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये ओल्ड रेशियो में होती है। तो आपने ट्रीटमेंट गुडविल में सीखा कि जब भी यहाँ पर कोई पुराना आपको रेशियो चेंज हो रहा हो और वैल्यू की, गुडविल की वैल्यू आपको या तो गिवन हो या आपने किसी मेथड के तहत कैलकुलेट करी हो, तो आप एंट्री पास करेंगे गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो ट्रीटमेंट गुडविल के वैसे मेन एंट्री यही होती है, गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ट्रीटमेंट गुडविल की मेन एंट्री है। इसके उसमें हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट में लास्ट में बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। और अगर पुरानी गुडविल मौजूद है भैया, तो भैया पुरानी गुडविल की एंट्री पास होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये ओल्ड रेशियो में होती है। तीनों को डेबिट कर देंगे टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा हम। आ जाओ, आप देखिए यहां पर 5वें में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3-2-1। एबीसी का आपको प्रॉफिट लॉस दे रखा है 3-2-1 रेस्पेक्टिवली, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इस डेट से वो प्रॉफिट कैसा बांटा करेंगे, इक्वली बांटा करेंगे। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 18,000। पुराना रेशियो है 3-2-1 और नया रेशियो है 1:1:1। और गुडविल दे रखी है आपको कितने, 18,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, आपको नीचे दो केस दे रखे हैं। पहले केस में कहता है गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि गुडविल एडजस्ट करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। और दूसरा मेथड कहता है गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। बेटा ये वाला मेथड कट गया है, अभी मैंने एक वीडियो बना के डाली थी कि कौन कौन से टॉपिक कट गए हैं, उसके अंदर ये गुडविल रेज और रिटर्न ऑफ वाला मेथड कट गया है। हमें खाली एक ही मेथड से करना है इसको। पुराना रेशियो 3-2-1 है, नया रेशियो 1:1:1 है। 18,000 गुडविल है, 3 बंदे हैं एबीसी। क्वेश्चन नंबर है 5। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 5। पहले एक छोटी सी जगह छोड़ दीजिए एंट्री पास करने की, और नीचे एक वर्किंग नोट बनाइए। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ईच पार्टनर्स गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस। all profit sharing ratio of A, B and C बराबर 3-2-1, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B and C बराबर 1:1:1। आपको पहले निकालना पड़ेगा कि किसको गेन हो रहा है, किसको सैक्रिफाइस हो रहा है। तो भैया एज सैक्रिफाइस ऑब्लिक गेन बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड था इसका 3/6, न्यू है इसका 1/3। एलसीएम आया 6, 3 - 2 बराबर 1/6। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है सैक्रिफाइस। अब आ जाओ, बीज
सेक्रीफाइस या गेन। बी का ओल्ड था 2/6, न्यू है 1/3, एलसीएम आया 6 और होल्ड करना। ये निकाल के ना ये भी बन जाता है ना, आप आ जाना। हाँ बेटा 0/6, 0 का मतलब है नो गेन नो सेक्रीफाइस, और सी का सेक्रीफाइस या गेन आया, ओल्ड था इसका 1/6, न्यू था 1/3, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है गेन। तो आप देख रहे हैं यहां पर ए का सेक्रीफाइस आया है और सी का गेन आया है, देयरफॉर एज sacrifice and sees gain 1/6 1/6। अब हमने एंट्री सीखी थी कि हमें ट्रीटमेंट गुडविल की एंट्री करनी है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो जी कौन है गेनिंग, कौन है सेक्रीफाइसिंग? सी है गेनिंग और ए है सेक्रीफाइसिंग। तो आपने वो जो एंट्री जगह छोड़ी थी ना यहाँ पर, उस पर आ जाओ। आपको एंट्री पास करनी थी गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, तो सी है गेनिंग, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए है सेक्रीफाइसिंग टू एज कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल कितनी दे रखी है, 18,000। अब देखो सी को कितना गेन हो रहा है, सी को गेन हो रहा है 1/6 का, और ए को भी सेक्रीफाइस हो रहा है 1/6 का। तो 18,000 की गुणा करो 1/6 से। सी को गेन हो रहा है 1/6 का, 18,000 की 1/6 से गुणा करेंगे तो 3,000 आएगा, और ए को सेक्रीफाइस हो रहा है 1/6 का, 18,000 की 1/6 से गुणा करेंगे तो 3,000 आएगा। सही है बेटा, सही करिए गुणा। बीइंग adjustment made for goodwill on change in profit sharing ratio। बेटा एंट्री समझ में आई सभी के? यस सर। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा वर्किंग नोट बनाना पड़ा। 3,000 कैसे आए, जितना गेन या सेक्रीफाइस होता है ना उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उस गुडविल से, फिर एंट्री पास करते हैं। या तो आप ऐसे कर लेते, वर्किंग नोट बना लेते आप, वरना वर्किंग नोट के बदले में आप चाहो तो शॉर्टकट भी लगा सकते हो। लगा, शॉर्टकट लगा के दिखाऊं? देखो जी, ए बी सी, चाहते तो आप अल्टरनेटिवली इस तरह का वर्किंग नोट बना सकते थे। तीनों को लिख लिया, यहां लिखा हमने क्रेडिट गुडविल इन ऑल रेशो, और उसके नीचे लिखा हमने डेबिट गुडविल इन न्यू रेशो। क्रेडिट गुडविल इन ओल्ड रेशो, डेबिट गुडविल थी 18,000। 18,000 ओल्ड रेशो क्या था, ओल्ड रेशो था 3 2 1, और न्यू रेशो था 1:1:1। तो ओल्ड रेशो में गुडविल को क्रेडिट कर दो। 18,000 को अगर हम बांटेंगे तो 9,000, 6,000 और 3,000 बटेंगे, और 18,000 को आप इक्वली बांटेंगे तो बटेंगे 6,000 6,000 6,000। 9 में से 6 गए, 3 बचे, कौन सा ज्यादा था, क्रेडिट वाला। 6 में से 6 गए, कुछ नहीं बचा। 3,000 में से 6,000 गए, 3,000 बचे, कौन से बचे भैया, डेबिट वाले।
भैया जनरल एंट्री क्या निकल कर आई? जनरल एंट्री निकल कर आई कि सी क्रेडिट है 3000 से और ए डेबिट है 3000 से। तो वर्किंग नोट बना, अब देखो एंट्री देखो आई ना ये वाली एंट्री कि सी डेबिट टू ए 3000 3000। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अबे हाँ ना ना का Yes, जवाब sir. तो देते करो। Yes, sir. आगे बेटा कुछ पूछना तो नहीं इस 5वें क्वेश्चन में? नो सर। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एक्स वाई एंड जेड शेयर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। वो बाटा कह रही पहले पुराना रेशियो था इनका क्या 5:3:2, नया रेशियो क्या हो गया इनका इक्वली हो गया। The partnership deed provide that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued at 2 years purchase of the average profit of the preceding 5 years। और ये गुडविल का मेथड आपको आता है 2 years purchase of the average profit of the 5 years गुडविल का। अब 5 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट 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 और ये लॉस। 4 साल का प्रॉफिट ऐड करना, 1 साल का लॉस लेस करना, 5 से भाग करना, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, 2 से गुणा करना, गुडविल आ जाएगी। और जैसे मैंने अभी करा था गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग वैसे कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आप घर से कर लेंगे? Yes, sir. ठीक है Yes, sir. हाँ बेटा, 7वां भी कर लेंगे, 8वां भी कर लेंगे और 9वां भी कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। ठीक है तो बेटा बस आपको 1 से लेकर 9 तक करने हैं क्वेश्चन सिर्फ मात्र।